गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 7.3 लेकर। इससे पहले मैंने 7.2, 7.1 की वीडियो भेजी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। समझ में बहुत अच्छी तरीके से समझा कर मैंने वीडियो बनाई थी। बेसिक और सिंपल टू हार्ड लेकर चल रहा हूँ मैं, नीचे तबके से लेकर ऊपर तक के लिए। तो बड़े ध्यान से अब आप ध्यान से समझिए, और तब भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हुज वर्टेक्स आर। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज के वर्टेक्स दिए हो ट्रायंगल मान लो ये ट्रायंगल है, सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसके वर्टेक्स दिए। वर्टेक्स होते हैं ये शीर्ष जिसे बोलते हैं वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स दिया है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ये हमें वर्टेक्स दिए हैं बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड के हिसाब से। 1/2 फार्मूला बहुत सरल है, याद कर लेना। 1/2 x1 और ब्रैकेट में y2 प्लस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। कब? जब उसके वर्टेक्स दिए हों। जब ट्रायंगल के क्या दिए हों? वर्टेक्स। देखिए अब पहला क्वेश्चन ही है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हुज वर्टेक्स, ये दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं। आप ट्रायंगल बना लीजिए इसी तरीके से, और उसके जो वर्टेक्स हैं ऑर्डर में लिखिएगा। ये ABCS है, ठीक है। ये नहीं है ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी नहीं। ऑर्डर में लिखो ABC। तो ये हो गया 2, 3 -1, 0 और 2, -4। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, हम जानते ही हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिखा सकते हैं, या फिर इससे अगर आप x1, y1, x2, y2, x3, y3 यही तो होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हियर x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। बोलो, ये है x1, y1, और x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। बोलो, यही तो है। और x3 बराबर = 2 और y3 = -4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे जी हो जाता है, हमने लिख लिया। ये भी यहाँ से भी कर सकते हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3। यही चीज़ हमने यहाँ लिख ली है, इनके वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला लगाएंगे, फिर से लिख देता हूँ 1/2 x1 y2 माइनस होता है बेटा, ये y2 माइनस y3 प्लस x2 है ये x2। ठीक है, ये y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये होता है फार्मूला। बड़े ध्यान से देखिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ये। ठीक है, क्या आएगा? हाफ। x1 कितना है बेटा? 2 और y2 कितना है? 0। देखो, क्लियर है? ध्यान से देखना, सब लिखा हुआ है। और y3 कितना है? -4, तो +4 हो जाएगा बेटा। प्लस x2 कितना है? -1, तो ये -1 हो जाएगा। देखो x2 -1 है। ठीक है, फिर आएगा y3 आपका -4 है, माइनस y1 आपका 3 है, प्लस x3 आपका 2 है, और y1 आपका 3 है, और y2 आपका 0 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर लो। हाफ, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया 4, -1, ये हो गया -7 और +2, और ये हो गया 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। ये हो गया बेटा 8, ये हो गया -+7 और +2, 3 × 6। तो आपका ये हो गया 8, 7, 15, 6, 21/2 स्क्वायर यूनिट। यही आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार मैं सेकंड करता हूँ। सेकंड के ये वर्टेक्स दिए, देखो ये है
है, वर्टेक्स है -5, सेकंड के देखो वर्टेक्स क्या दिए हैं, वर्टेक्स दिए हैं सेकंड के। एक ट्राइंगल ऐसे ही बना लेते हैं आपको, देखो ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से, तो वर्टेक्स A B C हो गया, और ये दिए -5, -1 और 3 -5 और 5 2, ये वर्टेक्स दिए हैं। ठीक है, तो हमें वही निकालना है आपको, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको आप अलग भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले क्वेश्चन में, वैसे भी लिख सकते हैं। फिर लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फार्मूला क्या होता है, हाँ फार्मूला ज़रूर लिखें। अगर आप मान लो कुछ गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, अगर आप फार्मूला लिखे आए तो एक, अगर क्वेश्चन ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा, आधा एक फार्मूला का ही है। और वैसे भी ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3 नंबर में आता है, तो फार्मूला अवश्य लिखें, ठीक है ना। x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 और प्लस x3 y1 y2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, हाफ x1 कितना है बेटा -5, y2 कितना है, देखो -5 ही है, y2 भी देखो, और y3 कितना है 2, प्लस x2 कितना है बेटा 3, y3 कितना है बेटा 2, और y1 है हमारा -1, तो +1 हो जाएगा ये, और x3 कितना है बेटा 5, y1 कितना है -5 और y2 कितना है -5, तो +5 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसे सॉल्व आउट कर लो, हाफ ये हो गया बच्चों -5 और ये हो गया -7 + 3 और ये हो गया 3 + 5, ये 0 हो गया आपका, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 35 + 3 3 = 9 और ये हो गया 0। 35 और 9 कितना हो गया, 35 और 9 कितना हो गया, 35 और 9, एक बार 0 एक बार और देख लें, 1 मिनट, 44 हो रहा है, 22, आंसर शायद 28 है इसका, तो देखें एक बार मैं सवाल देखूं सही लिखा है, -5 -1 3, -5 5, 2 यही है। तब इसकी वैल्यू हम रखेंगे, देखो एक बार फिर चेक करते हैं, x1 है हमारा -5 और y2 है हमारा बच्चों -5 ही है, और y3 है हमारा 2, तो -2 है, प्लस x2 है 3 और y3 है हमारा बच्चों 2 और -y1 -1 है, तो +1 प्लस x3 हमारा है 5 ही है, और y1 हमारा -1 है बेटा, y1 ये -1 है, -1 है, और y1 -1 ही तो है, और y2 हमारा तो -5 + 5, तो ये आ गया हमारे पास फिर 4 आ गया, 4 आ गया, तो ये हो गया +35 और 9 और ये हो गया 20। अब इन्हें ऐड करना बेटा, कितना हो गया 20 और 35 64 हो गया, 64/2 इसे काट दो, यानी ये हो गया हमारे पास 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट आर कॉलिनियर। तो बेटा कॉलिनियर पॉइंट वो होते हैं जब कॉलिनियर पॉइंट हो, ठीक है। कॉलिनियर पॉइंट होते तो क्या है, वो एक रेखा पर, तीनों पॉइंट कहाँ हो, ये एक ही लाइन पर जब स्थित हो, लाइज करते हैं तो कॉलिनियर होते हैं। बट कॉलिनियर का एक फार्मूला ये भी है, अगर पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 0 होता है। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है,
अगर आ जाए कि पॉइंट कॉलिनियर हैं तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा हमारा 0। तो देखो यही कह रहा है और वर्टेक्स ये दिए हुए हैं। अब यहाँ सॉल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन का क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। और बेटा जब पॉइंट्स कॉलिनियर हों, सर्रेख हों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, याद रखना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 0। तो हमें के की वैल्यू याद करनी है। तो देखो अब निकाल दो आप, क्या होता है फार्मूला आप जानते हो, 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1, 3 के बाद 1 आता है ना, उसी में ही फार्मूला याद कर लेना, प्लस x3 और y1 माइनस y2 ये होता है। क्लियर है, x1 फिर y2 माइनस y3, y2 के बाद y3 प्लस x2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1 x3, 3 के बाद 1 माइनस 2, ऐसे याद करते हैं। अब हमें पॉइंट्स दिए हैं और बराबर काय के ये 0। तो बेटे 0 ही है, एक 1/2 तो इधर जाकर डिवाइड में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा इसके, ठीक है। तो ये x1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये रखिए आपके सामने 7, और y2 कितना है बेटा, y2 है 1, y3 है k, प्लस x2 कितना है 5, और y3 है आपकी वैल्यू k, बोलो, और माइनस y1 है आपका +2 हो जाएगा। फिर ये x3 है आपका 3, y1 है -2 और y2 है हमारा -1, बराबर ये हो गया 0। और 1/2 यहाँ आ गया तो 0 ही हो जाएगा। ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कर दो तो 7 - 7k प्लस 5k और प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 3, इसको ऐड कर लो -3 बराबर = 0। तो ये आ गया हमारे पास -2k हो गया बेटा ये तो, और ये हो गया 17, देखो दोनों प्लस के हैं, और ये हो गया -9 बराबर 0। हमारे पास आया -2k प्लस का 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। अब -2k = ये प्लस का 8 इधर जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर 8/2, तो k बराबर 4, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ये देखो, और इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, कॉलिनियर बोला है तो इसके भी पॉइंट क्या दिए हैं, गिवन पॉइंट क्या है आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट देखो, गिवन पॉइंट है 8, 1k - 4 एंड 2 - 5, ये पॉइंट है, और ये कॉलिनियर है। देखो ये दिया है ना, कॉलिनियर है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। जब पॉइंट्स कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा बच्चों कितना, 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, और = कितना होगा, 0। तो ये तो हाफ उधर जाकर 0 ही हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू रखो, देखो ये है x1 मान लो इसे, y1 x2 y2 x3 y3, क्लियर रखो। तो x1 है 8, y2 है -4 और y3 है 5, माइनस का तो +5 हो जाएगा बच्चों। x2 है हमारे पास k, तो प्लस k, y3 है -5 और y1 है 1, x3 है हमारे पास 2 और y1 है 1 और y2 है हमारा -4, तो +4 = 0। ये तो हाफ 0/हाफ हो जाएगा तो 0 ही हो जाता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो अब ये करा 8, ये हो गया 1 प्लस k, ये हो गया -6 और +2 और ये हो गया हमारा 5 = 0। अब इसे सॉल्व आउट कर लो, ये हो गया 8 1 जा 8 -6k प्लस 10 = 0। तो ये हो गया -6k प्लस 18 हो गया
इक्वल टू 0। 18 उधर जाके क्या हो गया बेटा, -18, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 18/6। तो के की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो 3 हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और वो है आपकी, ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स ये है। फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द गिवन ट्राइंगल एरिया ऑफ द। बेटा एक है, एक हमारा ट्राइंगल है, पहले उसकी बात करते हैं। ये रहा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है बेटा ABC, और इसके वर्टेक्स ये दिए हैं, ऑर्डर में लिख लेते हैं। दिए 0, -1 और 2, 1, 0, 3। ठीक है, ये हमारे वर्टेक्स दिए। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अब इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट क्या होगा, यही तो होगा मिड पॉइंट, यहाँ भी होगा मिड पॉइंट और ये होगा। देखो, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल वुज वर्टेक्स आर, इसके वर्टेक्स हैं, उसके जो मिड पॉइंट हैं उनको हमने आपस में ज्वाइन किया, तो ये भी एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का नाम दे दो बेटा DEF मान लो चाहे। ठीक है, यानी DEF। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले दोनों ट्राइंगलों की क्या निकालने हैं, एरिया। तो एक के तो वर्टेक्स दिए, हम आराम से निकाल लेंगे एरिया, दूसरे के हमें वर्टेक्स निकालने हैं। और वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, ये मिड पॉइंट ही तो है डी, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते ही हो। मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो उससे ये तीनों के मिड पॉइंट निकल आएंगे, फिर दोनों को एरिया निकाल लेंगे और रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। अब मिड पॉइंट ऑफ DEF यही तो है, क्लियर है। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ। गिवन है ABC इज ए ट्राइंगल है, एंड DE and F are the midpoint of side AB, और E किसका है, AC, एंड F किसका है, BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दिया है हमें। अब ये मिड पॉइंट है, तो इसलिए हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D, पॉइंट D। क्या फार्मूला लगेगा, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या है, मिड पॉइंट है, ये हमने लिख ही दिया है। देखो, तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2, जानते ही हो आप। कैसे आएगा, ये देखो D ये है, तो ये हो गया x1 y1 क्या आ जाएगा, 0 + 2/2 और -1 + 1/2। तो यानी कि ये हो गया 2/2 और 0/2, यानी कि 1, 2, ये हो गया। देखो, तो D के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 1, 2। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट E के निकालेंगे तो इसके निकालेंगे, E के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E। अब बेटा E ये है, अब ये x1 y1, वो x1 y1 x2 y2, x1 x2 y1 y2। ठीक है, ये पहला x1 है, ये x2 y1 y2। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये 0 + 0/2 और -1 + 3/2। बोलो, तो कितना आ जाएगा, 0/2 और 2/2। तो इसका हो गया बेटा 0,1। तो इसके आगे आपको 0,1 कोऑर्डिनेट आ गए। अब रह गए इसके, तो ऐसे इसके निकाल लो। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ वो कोऑर्डिनेट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ F ले लो, नहीं तो कोऑर्डिनेट ऑफ निकालो। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ। फार्मूला वही लगेगा, x1 कितना है, अब देखो ये हो जाएगा 2 + 0/2 और 1 + 3/2। बोलो भाई, तो 2/2 और ये हो गया 4/2, तो यानी कि आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 2। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1 2। देखो ये आ गया आपके चित्र में। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालने हैं, दोनों ट्राइंगलों के एरिया निकाल दो और उनके रेशो निकाल दो, अनुपात, यही तो पूछा है। क्लियर है? तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला मालूम है सब। तो पहले हम ABC का एरिया निकाल देते हैं, फिर निकालेंगे DEF का एरिया। तो ठीक है, तो क्या लिखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो अगर आप लिखना चाहें तो। यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लो पहले, DEF ABC निकाल लो, चलो ठीक है। फार्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपको फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है, वैल्यू आप रख दें हैं। अब आपके पास ये x1 y1, इसकी बात कर रहे हैं ABC की। देखो ये आप यहाँ देख लो, यहाँ x1 y1 ये तो हो गया। मैं लिख लेता हूँ x1 कितना है, यहाँ देखो 0 - 1, ठीक है। अब मैं एक बात इसको यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, मैं चित्र है यहाँ पे, अलग पेज पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि हाँ बच्चों देखो, ये मैंने अलग पेज ले लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं पहले। फार्मूला आपका वही है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला है। अब देखो ये x1 y1 है तो रखते हैं हाफ। x1 कितना है बेटा, 0। देखो ध्यान से देखो 0। और y2 कितना है, y2 आपका है, y2 कितना है 1। देखो ये 1 ही है 1। y3 आपका कितना है 3। देखो ये 3 प्लस x2 आपका कितना है 2। देखो ये 2 है। और y3 कितना है आपका 3 और y1 है आपका बेटा -1, तो +1 हो गया। x3 आपका कितना है बेटा 0, देखो +0 है। और y1 कितना है -1 और -y2 कितना है बेटा आपका 1। समझ में आ रहा होगा देखो है। अब इसको हल कर लो, हाफ ये आपका हो गया 0 -2 +2 और 4 + 0 -2। तो बेटा 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है 0 + 8 + 0 आ गया, तो हम पे आ गया हाफ इंटू 8 काट दो 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। और ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपके पास आ गया। अब इसी सिमिलरली क्या निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, DEF, ठीक है, DEF। तो फार्मूला वही लगेगा, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्लियर है? अब आप इसमें पुट कर दीजिए। अब DEF ये है आपके सामने, देखो DEF ध्यान से देखना। तो हाफ x1 कितना है यहाँ 1, y2 कितना है बेटा 1 और y3 कितना है बेटा हमारे पास, y3 ये थोड़ी 2, देखो 2 है प्लस x3 कितना, x2 कितना है आपके पास x0 और y3 कितना है आपके पास 2 और y1 कितना है आपके पास y1 0। देखो x1 y1 ये आ गया और x2 y2 x3 y3।
तो y3 तो है आपके पास 3, y3 तो ये है आपके पास 2, 2 ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, आपको ध्यान से देखना। अच्छा चित्र नहीं दिख रहा है, मैं लिखाता हूँ। चित्र ये है बेटा, देखो DEF के ये हैं, DEF। मैं इसको ज़रा फोल्ड कर देता हूँ पेपर को, जिससे कि आपको दिखे। ये देखो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकाल रहे हैं बेटा, हैं। देखो हाफ x1 कितना था, 1 1 लिखा, ठीक है। अब y2 कितना है, y2 कितना है बताओ, यही तो है 1, और y3 कितना है 2, प्लस x2 कितना है आपका, x2 है आपका 0 देखो, और y3 कितना है आपका, y3 2 है, माइनस y1 कितना है 1 है, देखो है 1, ये देखो y1 है ना, 2 है, देखो y3 है 2, माइनस y1 कितना है 2 ही तो हुआ। चलो प्लस x3 कितना है बेटा, x3 है 1, और y1 कितना है आपका 2, और y2 कितना है, y2 कितना है 1। समझ में आया? देखो ध्यान से, बड़े इत्मीनान से करना। मान को आप लिख भी सकते हो, वैल्यू को हमने आपको बताया था। क्लियर है यहाँ? ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, हाफ, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1, ये तो 0 ही हो गया, और प्लस ये 1, और यहाँ बचेगा आपका 1 ही बचेगा। तो अब आप देखिए क्या बचेगा यहाँ, ध्यान से देखो आप, बड़े ध्यान से। क्लियर आया? ये चीज़ समझ में आई? एक बार फिर बता दूं मैं आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। ये आपका x1 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कुछ हो तो देखो, x1 बराबर हो गया 1, y1 बराबर हो गया 2, और x2 बराबर हो गया 0, और y2 बराबर हो गया 1, और x3 बराबर हो गया 1, और y3 बराबर हो गया 2। बोलो ठीक है? ये देखो 1 2 0 1 और 1 2। अब रखो, x1 कितना रखा 1 है, y2 कितना रखा है हमने, y2 है 1, माइनस y3 कितना है 2, बोलो, प्लस x2 कितना है 0, तो ये 0 ही हो गया है, और y3 कितना है 2, माइनस y1 कितना है 2, बोलो, प्लस x3 कितना है हमारे पास, x3 है 1, ठीक है, और y1 कितना है, y1 2, बोलो, और माइनस y2 कितना है 1, लिख दिया। क्लियर आया समझ में यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है? हाँ ठीक है, ठीक है। एक मिनट कोऑर्डिनेट और देख लें बच्चों। ये D 0 आ रहा है, हमारे A के कोऑर्डिनेट निकाले थे, ये देखा है, A के D के कोऑर्डिनेट निकले थे हमारे 1, 0, अरे 0 है बेटा, यहाँ 1, 0 होगा, D के कोऑर्डिनेट 1, 0, और E के 0 1 1 2, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हमारे जो y1 आया वो 0 होगा, y1 कितना होगा 0, y1 0 होगा। ध्यान से देखना। अब रखो इसमें y1 की, देखो कहाँ का आया, y1 आया एक, तो ये तो यहाँ 0 होगा, और y1 आया एक 0 यहाँ होगा, तो यहाँ पे हमारे -1 बच जाएगा। तो आपका आ गया हाफ, और ये हो गया -1 और -1, तो ये हो गया -2/-2, ठीक है। तो ये हो गया -1 ही आ गया। लेकिन बेटा एरिया कभी निगेटिव नहीं आता, तो लीव नेगेटिव साइन लीव कर दो। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना आ गया आपके पास, 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम निकालते हैं। अब अनुपात क्या पूछा, जो आया, फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू गिवन एरिया। गिवन एरिया तो बड़ा वाला था, और छोटा ट्राइंगल हमने निकाला है, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया अपॉन बड़े ट्राइंगल का एरिया, तो रेशो निकाल लो। रेशो आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ, रेशो अब अपॉन में ही तो लिखे जाते हैं, ऑफ ट्राइंगल ABC। तो DEF का आया है 1 और उसका आया है बड़े वाले का 4, तो हमारा आंसर आ गया 1:4। ठीक है, बड़े ध्यान से करना, बड़े संभाल के करना इसे।
आई होप आपको समझ में आएगा। आपका क्वेश्चन 3 फिनिश हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बहुत ही सरल है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें हमारी 4 साइड से क्लोज जो फिगर होती है उससे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ABCD। अब इसके ऑर्डर में देखो दिए हैं, वे वूज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर, यानी कि A होगा -4 -2, B होगा -3 -5 और C होगा 3 -2 और D होगा 2,3। यही तो मतलब हुआ। तो हमें अब इसका एरिया निकालना है प्यारे बच्चों। इसके वर्टेक्स दिए हैं और एरिया का फार्मूला, इसमें तो ये वर्टेक्स दिए हो तो क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से अगर हम AC को मिला दें तो ये डायगोनल बन गया। और इस डायगोनल ने क्या किया, इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड, क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल बन गया ACD और एक बन गया ABC। अब आप इन दोनों का एरिया निकाल दो और उन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं? तो शुरू करते हैं। अब कितना सरल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ ACD का निकालते हैं पहले, हैं इन ट्राइंगल ACD। अब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ACD है तो इधर x1 कितना आ जाएगा, A है ये तो -4। ध्यान से देखना, A फिर C का दूसरा वाला होगा D और y1 कितना हो जाएगा -2। अब बताओ x2 कितना हो जाएगा बेटा, x2 हो जाएगा AC के बाद है 3 तो y2 -2। ठीक है, इसी प्रकार x3 कितना हो जाएगा 2 और y3 3। क्लियर है? फिर देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। तब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। यही तो है, देखो है क्या होता है फार्मूला, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं अब, है ठीक है। तो यानी कि आगे हाफ x1 कितना है -4, y2 कितना है -2, y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 3 और y1 कितना है -2 तो +2 हो गया। और x3 कितना है बेटा 3, देखो x3 2 है ये देखो। और y1 कितना है -2 और y2 कितना है -2 तो +2 करना है। क्लियर है? क्लियर आ रहा है समझ में? अब इसको सॉल्व आउट कर लो। हाफ ये हो गया -4 -5 +3 5 +2 ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया हाफ और ये हो गया 20 और +15 और ये 0 हो गया। तो हमारे हो गया 35/2 स्क्वायर यूनिट हो गया ये। क्लियर है? अब निकालते हैं इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, फॉर ट्राइंगल ABC। अभी हमने ACD निकाला, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फार्मूला यही लगेगा आपका, क्या, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे बेटा, x1 x2 और उसके इन सब के क्या वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए अब इसको करते हैं। अब इसमें क्या था, हम बात कर रहे हैं ABC में, तो अब ट्राइंगल देखते हैं। पहले ट्राइंगल में ये है x1 y1 ये हो जाएगा, x1 y1 ये x2 y2 और C x3 y3। क्लियर है? x3 y3। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x1 y1
ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, काम आएगी। तो x1 कितना है बेटा, -4, y1 -2 और x2 -3, y2 -5, ठीक है, और x3 हो गया 3 और y3 -2। क्लियर है? देखो यही हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हाँ बच्चों देखो आगे हमने आ गए x1 y1 x2 y3 x3 y3 हमारी वैल्यू है। अब इसमें पुट रखो हाफ। x1 कितना है प्यारे बच्चों आप, -4, x2 वो y2 -5 माइनस y3 का तो +2 हो जाएगा, x2 है -3 है, y3 है -2 माइनस y1 है -2 तो +2 हो जाएगा, और x3 +3, y1 कितना है बच्चों, y1 है हमारा -2 और माइनस y2 है हमारा y2 है हमारा -5 तो +5 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे सॉल्व आउट कर लो, हाफ ये हो गया -4 -3 ये 0 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 0 +3 और यहाँ बचा 3। अब ये आ गया हमारे पास हाफ और ये हो गया प्लस का 12, ये हो गया 0 और प्लस का 9, तो हमारे पास हो गया 12 और 9 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों एरियाओं को जोड़ दो, इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर, एक एरिया क्या आया था हमारा 35/2 प्लस 21/2, एलसीएम ले लो 2 आया, 35 + 21 तो आया बेटा 56/2, तो ये हो गया 28 स्क्वायर यूनिट। यूनिट है UNIT। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। ये कह रहा है आपने 9th में हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन कि एक कोई ट्राइंगल है, मान लो ABC है, इसके वर्टेक्स दिए हैं और अगर हम इसकी मीडियन खींचें, ये मीडियन होती है माध्यिका, ये हो गई आपकी AD, तो ये मीडियन AD इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है और दोनों के एरिया क्या होती है, इक्वल। ये हमें प्रूव करना है, समझ गए। नंबर 1 पहले तो मीडियन जो है इस ट्राइंगल को हाफ करती है और साइड को भी हाफ करती है, यानी BD बराबर DC है ना। अब इसके वर्टेक्स हमें दिए 4 -6 3 -2 5 2। क्लियर है? क्लियर है? अब हमें क्या प्रूव करना है, ये 2 ट्राइंगल बन गए इससे, एक ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड, दोनों के एरिया निकाल लेंगे और दोनों के एरिया क्या होंगे भाई, बिल्कुल इक्वल होंगे, तब वेरीफाई होगा, क्योंकि ये थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लिखा है ना। तो अब पहले तो बात आती है D क्या है, ये मिड पॉइंट हो गया। मीडियन जो है इस BC को क्या करती है, डिवाइड करती है बराबर भागों में, तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आप ये चीज़ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC D इज द मीडियन, सो BD बराबर CD। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या निकल के आएंगे बेटा, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। क्लियर है? तो x1 कितना है, अब यहाँ बात चल रही है D में 3 + 5/2
और -2 + 2/2, तो ये हो गया 8/2, 0/2, तो 4,0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABD निकाल लो, एरिया ऑफ ACD निकाल लो, और दोनों के एरिया क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD फार्मूला वही लगेगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सब पॉइंट दिए हैं, मैं पॉइंट लिख लेता हूँ पहले। देखो आपको अब बात कर रहे हैं ABD की, ABD, तो x1 कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, x1 आ जाएगा 4 और y1 -6, बोलो x1 y1, फिर b की बात कर रहे हैं, x2 हो जाएगा 3 और y2 -2 और x3 हो जाएगा कितना 4 और y3 कितना हो जाएगा 0। फिर देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये लिख लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में इसकी वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा हाफ, तो x1 कितना हुआ बेटा हमारे पास 4, देखना ध्यान से, x1 कितना हुआ हमारे पास बेटा 4 हुआ नहीं, ABD की बात कर रहे हैं, और y2 कितना हुआ बेटा -2, y2 है कहाँ, देखो y2 -2 माइनस y3 कितना हुआ 0, बोलो। अब x2 कितना हुआ बेटा 3 और y3 कितना हुआ 0 और y1 है बेटा -6, तो +6 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, देखो +6 हो जाएगा, और प्लस x3 कितना है हमारे पास 4, देखो ये है, और y1 है -6 और y2 है हमारे पास 3, y2 है हमारे पास, y2 -2 है तो +2 हो जाएगा, y2 यही तो है, देखो आपके सामने। अब इसे सॉल्व आउट कर लो, 1 4 -2 + 3 6 + 4, तो ये बचेगा -4, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ, -8 + 3 6 18 और -8 वो 4 16 4 4 16 होता है ना। अब कितने बचे आप यहाँ लिखो, यहाँ लिख लो बेटा 1/2 है, यहाँ बचा हमारे पास 8 और 18 से 24, 24 में से 18 का 6 बचेंगे, वो भी -6 आएंगे, तो -6 लिख दो, तो हमारे पास आ गया -3। और मैंने क्या कहा है, एरिया कभी क्या निगेटिव नहीं होता, तो लीव नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आ गया बच्चों हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट। अब इसी प्रकार हम किसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ACD, ध्यान से देखना, अब हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ACD। तो देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखो मान मैं यहाँ रखूँगा, वैल्यू निकाल के आपको बताऊँगा, 1 मिनट। ए मैं यहाँ कर देता हूँ इस कागज़ पे, देखो ये ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ABD निकालेंगे हम, ये देखो ये ट्रायंगल है, हमने एरिया ऑफ ABD निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, फार्मूला वही लगेगा, हाफ x1 और y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब आपके साथ ये रखें, ये हो गया x1 y1, ध्यान देखना, और ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ठीक है, अब इसका मान हम रखते हैं, ACD का क्या आ जाएगा, हाफ तो है ही बेटा, हाफ x1 कितना होगा 4, y2 होगा 2, y2 होगा x1 y1 है, और ACD था ना, तो ये होगा हमारा, तो y2 होगा हमारा पास क्या
2। देखो ACD हमारे पास रखा है, ये क्लियर है। तो 4/2 होगा हमारे पास 2, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे ही चलेंगे। 2 होगा माइनस y3 होगा हमारे पास 0, देखो है 0, प्लस x2 है हमारे पास बच्चों 5, x2 5 है ये, ठीक है। ये x2 5 है हमारे पास, x2 5 है। तो अब हम क्या रखेंगे, y3 कितना होगा 0 और y1 होगा 6, तो माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, y1 माइनस 6 तो प्लस का 6 हो गया, प्लस x3 होगा हमारे पास बेटा 4, x3 तो ये है 4, और y1 होगा -6 और माइनस y2 होगा हमारे पास 2, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हमारा सॉल्व करेंगे इसे क्या आ जाएगा, देखो हाफ, ये हो जाएगा 4 और 2 और प्लस 5 6 प्लस 4 और -8, ठीक है। तो कितना आया हाफ, ये आ गया आपका 8 प्लस 30 और माइनस 32, 32 तो आएगा, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, हाफ ये आ गया, 8 38 हो गया, 38 माइनस 32 और 38 में से 32 गया 6 ही बचा, तो कितना है 3 आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट। प्यारे बच्चों दोनों एरिया हमारे क्या आ गए सेम, क्योंकि पहला एरिया भी क्या आया था, देखो ये कितना आया था 3 स्क्वायर यूनिट और ये भी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब हमने क्या पाया है, दोनों के एरिया इक्वल आए, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं मीडियन जो है त्रिभुज को 2 समान क्षेत्र वाले त्रिभुजों में बांटती है, क्लियर है? 7.3 आपका हो गया। इसका मतलब यही हो गया, कोई भी ट्राइंगल है इसकी मीडियन है, 2 ट्राइंगल बन गए, उसके एरिया क्या होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज आपकी 7.3 फिनिश हुई। बड़े धीरे और मन से समझाने की कोशिश की है आपको, और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 9837275380 पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने माता पिता का कहना मानिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। हैव ए नाइस डे।